हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में सपना। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाले को आप घर में किसी की थ्रेडिंग कैसे बना सकते हो, भी बहुत आसानी से। आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे और सीख के अपने घर में एक दूसरे की थ्रेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पार्लर सैलून वगैरह तो ओपन हो नहीं रहे और आईब्रो की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो हर कोई खुद से नहीं बना पाता है। खुद से बनाने में लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, तो इस तरह से आप सीख के एक दूसरे की थ्रेडिंग बना सकते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप दूसरे के ऊपर किस तरह से थ्रेडिंग बनाएंगे बहुत ही ईजिली से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको लेना है थ्रेड। तो मैं यहाँ आईब्रोज थ्रेड ले रही हूँ, जिसे आईब्रोज बनाते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल रील का थ्रेड भी ले सकती हैं। उसके बाद इस थ्रेड का एक सिरा मुंह में पकड़ना है और दूसरा कुछ इस तरह से फिंगर से पकड़ना है और इस तरह से 4 से 5 बार फ्रंट साइड में फोल्ड करना है। देन इस तरह से थ्रेड चलाना है। तो आप इस तरह से थ्रेड चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने पैरों पे भी बैठ के थ्रेड चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी के हैंड में भी प्रैक्टिस कर सकती है। तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत इजीली किसी की भी थ्रेडिंग बना सकती हैं। तो अभी मैं इनका थ्रेडिंग बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग जो है फुल ग्रोथ है, क्योंकि ये बहुत कम थ्रेडिंग बनवाती हैं। तो ये काफी दिनों बाद थ्रेडिंग बनवा रही हैं, लगभग 7 से 8 मंथ बाद बनवा रही हैं। तो इनकी फुल ग्रोथ हो गई है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक पाउडर चाहिए और एक कॉटन मिला के मैंने पाउडर लगा दे रही हूँ, ताकि जो है बाल थ्रेड में अच्छे से आए और पेन भी कम हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ पुली से आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब कर दे रही हूँ और कॉर्नर के बालों को कैंची से कट करके सेट कर दे रही हूँ। तो आपको छोटी कैंची का यूज करना है, छोटी कैंची से अच्छे से कट हो जाता है। मेरे पास छोटी कैंची नहीं है, इसलिए मैं बड़ी कैंची का यूज कर रही हूँ। और अगर आपके पास पुली नहीं है तो आप टूथब्रश से भी अच्छे से कॉम्ब कर सकते हैं, या किसी भी पतले कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब करके ऊपर के साइड आप आईब्रोज को कट कर सकती हैं। तो कॉर्नर के ही सिर्फ मैंने बालों को कट किया है, क्योंकि पूरे में बाल इतने लंबे नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरे आईब्रोज को कट नहीं किया है, सिर्फ कॉर्नर के आईब्रोज को कट किया है। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर के साइड के हेयर को निकाल रही हूँ थ्रेड से। तो मैं कुछ इस तरह से शेप दे रही हूँ। आप पहले जिसका भी आईब्रोज कर रहे हैं आप उससे पूछ लीजिएगा आपको कैसा शेप चाहिए, तो उस हिसाब से आप करिए। अब मैं नीचे के हेयर्स को निकालूंगी। तो मैंने सबसे पहले स्किन को टाइट करने के लिए बोल दिया है। तो आप जिसका भी आईब्रोज कर रहे हैं तो आप उसको स्किन टाइट करके पकड़ने को बोलिए, क्योंकि अगर स्किन टाइट नहीं रहेगी तो स्किन को कटने का डर रहता है और बाल भी इजीली नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से आप स्किन, अगर कोई स्किन टाइट करके पकड़ेगा तो आप बहुत ही इजीली से बालों को निकाल सकेंगे। हमें थ्रेड को बहुत हल्के हाथों से चलाना है। जो थ्रेड मैंने मुंह में पकड़ा हुआ है, हमने मुंह में पकड़ा हुआ है, उसको आप टाइट पकड़ के रखिए, लेकिन जहां आप हेयर्स को निकाल रहे हैं उसको बहुत ही हल्के हाथों से निकालिए। पहले आप एक्स्ट्रा बालों को निकाल लीजिए। देन आप थोड़े थोड़े बाल लेके निकालिए, मतलब एक एक दो दो बाल लेके निकालिए। एक साथ बहुत ज्यादा बाल पकड़ के आपको थ्रेड से नहीं निकालना है, नहीं तो शेप गड़बड़ भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट एक आईब्रोज बना दिया है। तो एक आईब्रोज बनाने के बाद अब मैं आईब्रोज के मिडिल का पार्ट क्लीन करूंगी। तो कुछ इस तरह से मैं मिडिल का पार्ट क्लीन कर रही हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा मिडिल का नहीं निकालना है, नहीं तो जो आईब्रोज की लेंथ है वो और छोटी दिखेगी। वैसे इनके जो मिडिल है वो थोड़ा सा ज्यादा ही गैप है। तो जिस तरह है मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो मिडिल पार्ट क्लीन करने के बाद मैं दूसरा आईब्रोज बनाऊंगी। तो जिस तरह से मैंने ये वाला आईब्रोज बनाया, सेम उसी तरह से मैं दूसरा भी आईब्रोज बनाऊंगी। सबसे पहले पुली से अच्छे से कॉम्ब करके और उसके बाद कॉर्नर के बालों को, जो बड़े बाल हैं उनको इस तरह से कट करके सेट कर देना है। तो बहुत गहराई से नहीं कट करना है, नहीं तो जो है आईब्रो जो है वो पतली हो जाएगी। हल्के हाथों से ही करना है। जो जो बाल जो लंबे हो उन्हीं को ही कट करना है। आप छोटी कैंची का यूज करिए तो बहुत इजीली हो जाता है, बड़ी कैंची से थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद मैं ऊपर के बालों को निकाल रही हूँ, आईब्रोज के ऊपर के बालों को इस तरह से निकाल रही हूँ। तो एक आईब्रो जो होती है वो फ्रंट साइड से बनती है और एक आईब्रो जो होती है वो बैक साइड से बनती है।
इस तरह से ऊपर के बालों को क्लीन कर लेंगे, देन नीचे के बालों को क्लीन करेंगे। अब मैं नीचे के बालों को निकालूंगी, तो इस तरह से थ्रेड पकड़ के बहुत हल्के हाथों से हमें थ्रेड चलाना है, ध्यान रखना है। और स्किन टाइट होनी चाहिए, नहीं तो स्किन कटने का डर रहता है। और किसी किसी के जो स्किन होते हैं वो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, तो अगर टाइट नहीं करेंगे तो बहुत ही इजीली से स्किन कट सकता है। तो ध्यान रख के आपको थ्रेडिंग करनी है। पहले एक्स्ट्रा बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, देन शेप देने के लिए आप थोड़े थोड़े बाल लेके बालों को निकालिए, ताकि एक साथ बाल लेंगे तो ज्यादा बाल निकल जाएंगे तो शेप गड़बड़ हो सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ दोनों थ्रेडिंग बन चुकी है। तो थ्रेडिंग के बाद फोरहेड की बारी आती है। तो फोरहेड में कोई शेप देने की जरूरत नहीं होती, शेप का ध्यान नहीं रखना होता, तो आपको सिर्फ थ्रेड चलाना आना चाहिए। तो अगर आपको थ्रेड पकड़ने और चलाने की प्रैक्टिस है तो आप बहुत ही इजीली फोरहेड या अपर लिप के बालों को निकाल सकती हैं इस तरह से। बस आपको हल्के हाथों से थ्रेड चलाना है। तो हाफ फोरहेड इधर साइड से बनाना है, दूसरे और हाफ फोरहेड दूसरी साइड से बनाना है, क्योंकि बाल उसी टाइप से पकड़ने में आते हैं। तो यहाँ फोरहेड भी कंप्लीट हो चुका है लगभग। और अब सारी जो भी हमने बालों को निकाला है उसको एक ब्रश से क्लीन कर देंगे अच्छे से। और क्लीन करने के बाद यहाँ मैं एक मॉइस्चराइजर क्रीम ले रही हूँ, और थोड़ा सा जहाँ जहाँ मैंने थ्रेड किया है, थ्रेड चलाया हुआ है, वहाँ मैं लगा के थोड़ा सा इस तरह से मसाज कर दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई टोनर का भी यूज कर सकती हैं। तो ये रहा फिनिश फाइनल लुक थ्रेडिंग बनने के बाद। और थ्रेडिंग बनने से पहले का भी आप देख सकते हैं कि इनकी फुल ग्रोथ थी, और बनने के बाद कुछ इस तरह से बन के रेडी हुई है। तो आप इस तरह से अगर आपको थ्रेडिंग बनाने आ जाए तो आप किसी के भी थ्रेडिंग बहुत ही इजीली बना सकती हैं, और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बहुत ईजी होता है बनाना। तो आप चाहें तो इस तरह से सीख के बना सकती हैं, अपने घर में किसी की भी थ्रेडिंग बना सकती हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से थ्रेडिंग बनाई, और भी बहुत आसानी से। तो आप भी इस तरह से दूसरे की थ्रेडिंग बना सकते हैं। आपको बस कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और थ्रेड पकड़ने की आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको थ्रेड पकड़ना आ जाएगा तो आप बहुत ही ईजिली थ्रेडिंग बना सकेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।